अजाक्स का फर्जी प्रांतीय अध्यक्ष आईएएस फर्जी दस्तावेज के आधार पर प्रमोशन पर बने संतोष वर्मा का एक बार फिर से वाहियात बयान निकल कर आया है। और इस वाहियात बयान से यह साफ नजर आ रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार की नाकामी की वजह से हौसला बुलंद हो रहा है। इससे पहले अगर सरकार कड़ी कार्यवाही कर देती तो आईएएस संतोष वर्मा को यह पता चल जाता कि आखिरकार किसी व्यक्ति विशेष, किसी जाति विशेष की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने का अंजाम क्या होता है। मध्य प्रदेश की लाडली बहनाओं के ऊपर की गई अभद्र टिप्पणी का अंजाम क्या होता है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार आज भी अपने वोट बैंक को तौल रही है। एक तरफ सामान्य यानी स्वर्ण समुदाय के वोट बैंक को रख रही है तो दूसरी तरफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वोट बैंक को रख रही है। जिसका पलड़ा भारी पड़ रहा है वो चाहे कुछ भी कहे, किसी को भी गाली दे, किसी भी जाति विशेष, व्यक्ति विशेष पर अभद्र टिप्पणी करे, सारे गुनाह क्या उसके माफ कर दिए जाएंगे। और यही कारण है कि आज फर्जी प्रांतीय अध्यक्ष जो अजाक्स का है उसने कहा है अगर एक आईएएस संतोष वर्मा को मार दोगे तो ब्राह्मण बहु बेटियों को चाहने वाले घर घर से निकलेंगे, ब्राह्मण बहु बेटियों पर भद्दी नजर रखने वाले घर घर से निकलेंगे। एक बार फिर से ऐसा बेहुदा बयान आईएएस संतोष वर्मा का निकल कर आया है। संतोष वर्मा क्यों आखिर किसी से नहीं डरता? आईएएस संतोष वर्मा क्यों मध्य प्रदेश सरकार की कार्यवाही से डरते नहीं हैं? आखिर वजह क्या है कि मध्य प्रदेश सरकार आईएएस संतोष वर्मा पर अपना बरदहस्त रखकर रखी है? आखिर क्या वजह है कि पूरे प्रदेश में सत्ता पर आसीन 31 से 32 ऐसे ब्राह्मण विधायक जो अपनी ही सरकार के सामने आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की, तब भी सरकार सिर्फ और सिर्फ दिलासा दे रही है। 26 नवंबर को मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने भले चाहे उनको जवाब तलब के लिए एक नोटिस काट दिया था, लेकिन आज तक आईएएस संतोष वर्मा 10 दिन से ज्यादा का वक्त बीत गया, उस नोटिस पर जवाब नहीं दिया है। मध्य प्रदेश सरकार या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से एक प्रतिनिधि मंडल बाकायदा जाकर उनसे व्यक्तिगत मौखिक तौर पर मुलाकात किया था। इसको लेकर बाकायदा कार्यवाही को लेकर लिखित शिकायत पत्र दी थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव 7 दिवस का वक्त फिर से मांगा था, लेकिन कार्यवाही के नाम पर आज भी शून्य है। और आईएएस संतोष वर्मा इसको लेकर लगातार उनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। वजह सिर्फ यही है कि उन्होंने जो ब्राह्मण बहु बेटियों पर बुरी नीयत और गंदी नजर से देखकर उनके ऊपर एक भद्दी टिप्पणी की थी, इसके बावजूद मध्य प्रदेश सरकार उनके ऊपर कार्यवाही करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। इसका मतलब सिर्फ यही है कि आईएएस जो फर्जी अजाक्स प्रांतीय अध्यक्ष है उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं और नित्य बेहुदे और अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार से अपील आज भी ब्राह्मण समुदाय कर रहा है। मध्य प्रदेश सरकार को चेतावनी दे रहा है कि सड़कों पर हम उतर जाएंगे। इस कार्यवाही को लेकर आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ कार्यवाही को लेकर अगर मध्य प्रदेश सरकार कार्यवाही नहीं करती है तो हम सड़कों पर उतर जाएंगे। संतोष वर्मा के खिलाफ केंद्र में भी मध्य प्रदेश के सांसदों ने शिकायत की है, लेकिन कार्यवाही अब तक नहीं हो सकी है। अभी की जो खबर है और जो बयान है उस बेहुदे बयान को आपको हम फिर से सुनाते हैं। आईएएस संतोष वर्मा उत्तर प्रदेश के नगीना विधायक जो चंद्रशेखर रावण है उनसे प्रभावित होकर और उनके एक बयान को दोहराया है। वही चंद्रशेखर रावण जिनके ऊपर रोहिणी घावरी ने बकायदा यौन शोषण का आरोप लगाया। कार्यवाही को लेकर उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक उन्होंने दौड़ लगाई, लेकिन अब तक सांसद चंद्रशेखर रावण के खिलाफ कार्यवाही नहीं हो सकी है। आज भी जो रोहिणी घावरी हैं जो चंद्रशेखर रावण के खिलाफ लगातार कार्यवाही करने की मांग कर रही हैं। आईएएस संतोष वर्मा के इस बयान पर भी उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। जितने भी अनुसूचित जनजाति का मुखौटा बनकर और उनके हितैषी बनकर समाज में जहर घोल रहे हैं और अपनी कुर्सी पर स्थापित होकर मलाई छान रहे हैं, वास्तविकता तो यही है। बेटी और रोटी का रिश्ता जोड़ने का हवाला देकर आईएएस संतोष वर्मा ने बचने का तो प्रयास किया,
लेकिन आईएएस संतोष वर्मा को नहीं पता है कि संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी एक ब्राह्मण बेटी से ही ब्याह किया था। तो फिर मध्य प्रदेश या फिर देश यह आरक्षण रूपी जो जड़ है इसे खत्म क्यों नहीं किया गया, जिसको लेकर आईएएस संतोष वर्मा ने कहा है कि अगर कोई अपनी ब्राह्मण बेटी हमारे बेटे को देता है तो हम इस मध्य प्रदेश या देश से आरक्षण लेना या फिर आरक्षण को खत्म किया जा सकता है, यानी रोटी बेटी का रिश्ता चाहते हैं। लेकिन आज तक कितने ऐसे अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोग होंगे जो शायद ब्राह्मण बेटी ब्राह्मण बहन से शादी नहीं की होगी। यह बहुत बड़ा ऐतिहासिक विषय है, सबको पता है। इससे पहले हम इस पूरी खबर को हम आपको बताते हैं। आईएएस अधिकारी और अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ अजाक्स के अध्यक्ष संतोष वर्मा का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वे कहते दिख रहे हैं कि कितने संतोष वर्मा को तुम मारोगे, कितने को जलाओगे, कितने को निगल जाओगे। अब हर घर से एक संतोष वर्मा निकलेगा और जब हर घर से निकलेगा तो आपके पास इतनी ताकत नहीं कि आप हर संतोष वर्मा को जला सको। इस वाक्य के आगे संतोष वर्मा ने और क्या कहा, वीडियो में यह शामिल नहीं है। वीडियो कब का और कहां का है इसका पता नहीं चल सका है। दैनिक भास्कर ने जब इस बारे में आईएएस संतोष वर्मा से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये बात उनसे फोन पर उत्तर प्रदेश के नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर रावण ने कही थी। वो तो अजाक्स भवन में संघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से इस बारे में बात कर रहे थे। वर्मा ने अपनी बात की शुरुआत इससे की थी कि भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण ने ये बात कही थी, कितने संतोष वर्मा को तुम मारोगे। वर्मा ने कहा जो वीडियो वायरल हो रहा है वह आपसी बैठक का है, यह संघ की बैठक से संबंधित है, इसमें कुछ गलत नहीं कहा है, जो बयान है वह किसी और ने कहा है, इसलिए इसमें कोई गलती नहीं है। आईएएस संतोष वर्मा ने अपने उस वीडियो को सही ठहराते हुए कहा है वीडियो में जो कुछ भी कहा गया है उसमें कुछ गलत नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि अजाक्स के प्रांतीय फर्जी अध्यक्ष क्यों है। मध्य प्रदेश सरकार ने संतोष वर्मा को अजाक्स का अध्यक्ष मानने से इनकार कर दिया है। सरकार ने विधानसभा में शीतकालीन सत्र में जानकारी दी है कि संघ के अध्यक्ष वर्मा नहीं मुकेश मौर्य हैं। विधायक राजेंद्र भारती ने विधानसभा में इससे संबंधित सवाल लगाया था। 2 दिसंबर को यह जवाब सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से दिया गया है। यानी मध्य प्रदेश सरकार भी आईएएस संतोष वर्मा को अजाक्स का अध्यक्ष मानने से इनकार कर दिया है। यानी कुल मिलाकर अब कड़ियां उसी तरफ जा रही हैं। संतोष वर्मा के खिलाफ सभी कड़ियां अब जुड़ती जा रही हैं। वर्मा ने मौर्य को फर्जी बताया। आईएएस संतोष वर्मा मध्य प्रदेश सरकार के सामने खड़े हो गए हैं और मुकेश मौर्य को फर्जी बता दिया है। कहा है मुकेश मौर्य को शासन की ओर से अजाक्स का प्रांताध्यक्ष माने जाने पर वर्मा ने कहा वह टोटली फ्रॉड है, उसका संघ से लेना देना नहीं है। सबको पता है कि जेएन कसौटिया ने 1993 में रजिस्ट्रेशन कराया था। संतोष वर्मा ने कहा कि टोटली फ्रॉड है मुकेश मौर्य, उसका अजाक्स से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। देखना अत्यंत दिलचस्प होगा कि कार्यवाही के नाम पर मध्य प्रदेश सरकार आने वाले वक्त पर क्या करती है। लेकिन आईएएस संतोष वर्मा जिस तरह से अब और ज्यादा उनके हौसले बुलंद हुए हैं, इससे लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार कार्यवाही करने से परहेज कर रही है। फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।